नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2021। आज हम 30 अगस्त 2021 के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कराएंगे। तो आप सभी लोगों का 2021 यानी 30 अगस्त जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा कर लेते हैं। जैसे कि भारत किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है ए यानी मालदीव के साथ ये मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है। जैसे कि मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं सोली, उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला मसीह मोहम्मद, मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल्ला सईद। स्वतंत्रता यूके से मिली थी 26 जुलाई 1965। मालदीव के सार्क विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के मालदीव के राष्ट्रीय वृक्ष है नारियल, राष्ट्रीय पक्षी हैं सफ़ेद ब्रिस्टेड वाटर हैन, राष्ट्रीय फूल है गुलाब, राष्ट्रीय पशु है एलिफेंट टूना। जैसे कि ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत सरकार द्वारा जीएमसीपी के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन क्रेडिट से वित्त पोषण कर रही है। यह परियोजना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग एप्कॉन द्वारा विकसित किया जाएगा। हम बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। तो जैसे कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि पंकज कुमार सिंह को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बीएसएफ इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार को बीएसएफ को महानिदेशक बनाया गया है। पंकज सिंह ने जयपुर में महानिदेशक के रूप में काम किया है। बीएसएफ सीमा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती सीमा को जो 6300 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की रक्षा करता है। तो हम बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। जैसे कि गांव में और गांव के बाहरी इलाकों में सुलभ अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय ने ये अभियान शुरू किया है। जैसे कि कुछ और मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय जो इसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इस्पात मंत्रालय जो इसके मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह इसके मंत्री हैं। उद्योग मंत्री इसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था 2019। इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल इसके राज्य मंत्री हैं। सुजलाम अभियान को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है जो 100 दिनों का अभियान है। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। जर्मनी में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हरीश पर्वतानेनी को नियुक्त किया गया है। जैसे कि कुछ और राजदूत के बारे में जानकारियाँ साझा कर लेते हैं। सुजाता सिंह जो 2012 से 2013 तक राजदूत के रूप में थी। गुरजीत सिंह जो 2016 से 2017 तक राजदूत के रूप में नियुक्त थी। मुद्दा दत्ता तोमर जो 2017 से 17 में राजदूत थे। जैसे कि जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है बर्लिन। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। चांसलर हैं एंजेला मर्केल इसके चांसलर हैं। हरीश पर्वतानेनी भारतीय विदेश सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। अभी विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। भारत में एनएसजी काउंटर टेररिज्म नामक कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए यानी कि गांडीव अभियान आयोजित किया गया है। जैसे कि काजिन अभियान जो कजाकिस्तान के साथ अभ्यास किया गया था। एक्यूवरीन अभ्यास जो भारत और मालदीव के साथ अभ्यास 2019 में किया गया था। नंबर 4 पे है पप्पी एंटी टेरर 2021 जो आतंकवाद के खिलाफ संघाई सहयोग संगठन ताशकंद में यह फैसला लिया गया था।
एनएसजी यानी कि एनएसजी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी के केंद्र हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, गांधीनगर। स्थापना हुई थी 53 सितंबर 1986। इसके मुख्यालय है न्यू दिल्ली। महानिदेशक है M.A. गणपति इसके महानिदेशक हैं। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद हमले, विमान के अपहरण या बंधक घटना जैसी एनएसजी के नियोजन मापदंडों को मान्य करना है। हम बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। भारतीय आसियान थिंक टैंक कौन सी वर्षगांठ समारोह मनाने के लिए तैयार है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसके मुख्यालय है जकार्ता यानी इंडोनेशिया। महासचिव हैं एची दातोलीम जोक होई, इसके महासचिव हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान के लोगों के बीच संस्थागत संबंधों को मजबूत करना है। जैसे कि 28 अप्रैल 2021 को विदेश मंत्रालय के सचिव श्रीमती रीवा गांगुली दास, आप इसे याद रख सकते हैं, श्रीमती रीवा गांगुली दास थाईलैंड के स्थायी सचिव श्री नानी थोक भक्ति के साथ आसियान अधिकारियों की 23वीं बैठक में अध्यक्षता की थी। हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। किस कंपनी ने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी BPCL ने ये AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLP तकनीक के साथ ऊर्जा नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। इसे 600 से अधिक उपयोग मामलों पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसे 13 भाषाओं में भी बोला जाता है। हम बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। सैमसंग इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। जैसे कि कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। सोनू सूद जो ओलंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। युवराज सिंह जो पुमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। माधुरी दीक्षित जो मां अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सैमसंग का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया। इसके अध्यक्ष हैं जेवान बाहक। उपाध्यक्ष और CEO हैं की नाम किम, इसके CEO हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में RBI द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। और कुछ CEO के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि राकेश शर्मा जो IDBI के बैंक के CEO हैं। शशिधर जगदीशन जो HDFC बैंक के CEO हैं। प्रशांत कुमार जो यस बैंक के CEO हैं। ICICI की स्थापना हुई थी जून 1994 को। इसके मुख्यालय है मुंबई। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। संदीप बख्शी ने 1986 में ICICI समूह में शामिल हुए और उन्होंने लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में काम किया था। उन्होंने 2010 से 2018 तक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में MD और CEO के रूप में भी काम किया था। हम बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। पाकिस्तान ने कौन सी निर्देशित मल्टी रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि फतह का सफल परीक्षण किया है। तो जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राजधानी इस्लामाबाद, राज्य के प्रधान हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के कुछ विश्व धरोहर हैं जो यूनेस्को द्वारा किया गया था। शालीमार गार्डन, मोइनजोदड़ो में पुरातत्व खंडहर, रोहतास का किला जो पाकिस्तान के विश्व धरोहर हैं। जैसे कि हम बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि संजय अरोड़ा को ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जैसे कि ITBP के फुल फॉर्म है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा।
इसका मोटो है। इसके मंत्री हैं अमित शाह, जो केंद्रीय मंत्री हैं। संजय अरोड़ा इससे पहले सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक में सेवा दे रहे थे। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नंबर है 12 पर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। जैसे 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। 31 अगस्त को मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन पे मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। उनके प्रति सम्मान के रूप में ये दिन मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं नंबर 13 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ये राज्य हाल में बना है। जैसे कि पहला राज्य बना था कर्नाटक, जो 2020 में जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में जानते हैं। पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना लॉन्च की है। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट दिल्ली में लॉन्च किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गठन हुआ था 9 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं मगन भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके राष्ट्रीय धरोहर हैं ओरछा, खजुराहो के मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर, भीमबेटका पाषाण। हम बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्करूम नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि फेसबुक ने हॉरिजॉन वर्करूम नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है। फेसबुक की स्थापना हुई थी कैम्ब्रिज यूएसए स्थित। सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय है कैलिफोर्निया। संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, इसके संस्थापक हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। महिला अधिकारी का G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि इटली में ये G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। G20 की स्थापना हुई थी 1999 को। अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। संस्थापक है ग्रुप ऑफ 7। जैसे कि G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी का खत्म करना है। भारत G20 का सदस्य देश 1990 में बना था। तो जैसे कि हमने ऐसे ही आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी बताई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।